देखिएगा भैया, अब मुझे आप बताइएगा, मैंने ये एक चतुर्भुज बनाया, ठीक है ना, ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ठीक है, ये हमारा एक चतुर्भुज है भाई साहब, ये एक हमारा ये चतुर्भुज है, इसका नाम ए बी सी और डी है, ठीक है ना। अब यदि ये हमारा 80 डिग्री का कोण है और ये भी हमारा 80 डिग्री का है, ठीक है, और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो बताइए कि ये कितने कितने डिग्री के हैं, ये कितने कितने डिग्री के हैं, ये हमें पता लगाना है। ये भी 80 का है, ये भी 80 का है, ये x का है और ये भी x डिग्री का है, ठीक है ना। तो बताइए ये कितने कितने डिग्री के होंगे। देखो वेरी सिंपल, यह एक चतुर्भुज है, 200 में 8 दूनी 16, 360, वेरी गुड, बिल्कुल सही। 100 क्या होंगे, क्योंकि 100 और 100 200, 280, 280 और फिर 80 जोड़ेंगे तो 360, 360 से न तो कम होना चाहिए न ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है ना। तो आपने ये करा दिमाग से कर लिया, मगर कभी मान लो अपना दिमाग नहीं चल रही आप, तो कभी दिमाग हमारा सुस्त पड़ जाता है, तो हमें उसको कैसे करना पड़ेगा, लिखित में करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा, लिखित में करने का नियम देखिएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना लिखेंगे, 360। कोण ए कितना है भाई साहब, 80, कोण ए 80 है, कोण बी कितना है 80 है, सी कितना है 1 से, डी कितना है 1 से, बराबर कितना है 360 है। अब भैया 80 और 80 कितना हो गया 160, एक x और एक x कितना हो गया 2x बराबर 360, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 360, ये 160 उठ के उतर गया तो ऋण का 160, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 0, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा में है तो गुणा वाली चीज कहाँ आती है बटे में, गुणा वाली चीज कहाँ जाती है बटे में आ जाती है, 2 से 2 कटेगा, 2 एकम 2, 2 जीरो की 2 जीरो बराबर में 100। तो भैया x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना होगा आपका 100, x का माना गया 100, यानी कि कोण D जो है आपका, कोण D भी आपका 100 डिग्री का है, और जो कोण C है ये भी आपका 100 डिग्री का है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, चलिए बिल्कुल अच्छी बात है भैया। अब हम ये ए, ये बी है, ये सी है,
और ये डी है ना बेटा। अब देखिएगा आप, ये कौन सा चतुर्भुज है बेटा? इस चतुर्भुज का नाम क्या है? हाँ सही बोल रहे, जोर से बोलो। समांतर। समांतर क्यों है? क्योंकि इसके जो आमने सामने की भुजाएं हैं ना, ये समांतर है। जैसे ये और ये कैसी हैं? समांतर। और ये कैसी हैं? समांतर और बराबर। समांतर तो है, बराबर भी है, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। तो समांतर चतुर्भुज इसका नाम है, इस चतुर्भुज का नाम है समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। अब इसमें अगर ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण मैं अगर कह दूं कि भैया ये वाला कोण 130 का है, ये वाला कोण मैंने बोल दिया 125 का बोल देता हूँ, चलो ये 125 डिग्री का है। ये वाला कोण मैंने कितने का बताया? 125 का। तो ये बताओ कि B कितने का होगा, C कितने का होगा और D कितने का होगा? कोण A का मान 125 डिग्री है। कोण A का मान है 125 डिग्री। तो कोण B का मान कितना होगा? कोण C का मान कितना होगा भाई साहब? कोण D का मान कितना होगा भाई साहब? BCD का मान हमें निकालना है, ठीक है ना। बताओ, अगर ये 125 है तो ये भी 125 होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं भाई साहब। तो ये भी 125 का होगा, तो यहाँ लिख दो आप 125, ये 125, ठीक है। अब भाई साहब ये भी सम्मुख है ना, तो ये भी तो बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो ये अगर ये x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का मानना पड़ेगा, है ना। अब ये बताओ मुझे तुम कि ये जो कोण है, कोण A और B, कोण A और B एक ही रेखा पे बने हुए हैं, है ना, ठीक है ना। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो यहाँ ऐसा लिख लो, बराबर लिख दो 360। बोलो A कितना है? 125। A है आपका 125। 60 और 60 का होगा। B कितना बेटा? हाँ कितना, देखो B कितना बेटा? X। C कितना बोलो? 125। D बोलो बेटा? X बराबर कितना? 360। अब देखिए बेटा, 125 और 125 कितने हो गए? 250। 1x और 1x कितने हो गए बेटा? 2x बराबर कितना बेटा? 360, है ना। और योग से उधर जाएगा तो बोलो कितना जाएंगे? 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। बोलो x बराबर कितना है? 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। 100 बराबर कितना हो गया बेटा? 55 डिग्री। तो भैया B आपका जो है वो 55 का होगा। कितने का होगा? 55। और ये भी आपका 55 का होगा। और आप एक और तरीका बताओ, 55 और 125 जोड़ो तो कितने हुए? 55 रुपये और 125 रुपये जोड़ो, ये 125 में 55 जोड़ो तो 180 होते। तो ये 180 और ये 180, तो 180 180 कितने होते हैं? 360। ये भी एक तरीका, मतलब शॉर्टकट करने का। शॉर्टकट मान लो ये 125 है तो ये कितना होगा? 55। और ये 150 है, अगर ये 150 है तो बताओ ये कितना होगा? 30। 150 और ये 30, 150 और 30 180। अगर मान लो ये 120 है, ये 120 है तो बताओ ये कितना होगा? 60। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 80। अगर ये 80 है तो ये कितना होगा? 100। ये कॉमन सेंस।
छोटी छोटी मगर बड़ी बड़ी बातें हैं। चलो, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में तुम बैठोगे ना तो वहाँ पे ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमको फौरन जवाब देने पड़ते हैं जिनके, है ना। चलो, अगला प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, बताइएगा जो है है ना। तो भैया देखिएगा, है ना, ये इसकी चारों भुजाएं बराबर है। कैसी है? चारों भुजाएं इसकी बराबर है ना। चारों भुजाएं, इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है भाई साहब। इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है। और ये जो कोण है 120 डिग्री का है, तो बताओ ये सॉरी ए बी सी डी, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। डी हमें दिया है, तो बताओ ए बी सी कितने कितने डिग्री के होंगे? ए बी सी कितने कितने डिग्री के होंगे? ये 120 का है, तो ये वाला कितने का होगा? 60। इधर वाला सर 120 का, सामने सही गिरी बच्ची। ये 60 का होगा ना भाई साहब, और ये कितने का होगा? 120 का होगा, और ये भी 60 का होगा। ये भाई समांतर भी है, क्या है? देखो ये दोनों रेखाएं समांतर है भाई साहब, और ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो समांतर चतुर्भुज भी है और सम चतुर्भुज भी है। ये सम चतुर्भुज भी है, समान है चारों भुजाएं, और समांतर भी है। तो समांतर में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यो 120 को तो यो 120 को, जब यो 120 को यो 120 को, और ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर है, तो यो 60 को और यो 60 को, क्योंकि 120 और 60 180, 120 और 60 180। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपको सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, मौखिक बता देगा। इसका नाम क्या है? वर्ग। इसको स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्क्वायर। यह एक प्रकार का चतुर्भुज है जो कि चार भुजाओं से बनी बंद आकृति है। इसमें चारों भुजाएं कैसी हैं? समान है ना। चारों भुजाएं इसमें समान है। अब चारों भुजाएं समान हैं तो चारों कोण भी समान होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे। तो चारों समान है, तो चारों मान लिया कि अगर ये x का तो ये चारों भी x के होंगे। तो बताओ x कितने डिग्री का है? 80। x कितने डिग्री का है? नहीं सर, 90। क्योंकि 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 लगा दो 0, तो 90 के हैं। सही बात है ना? चलो, अच्छी बात है। सर हमको मत दे दो ना, वो आज रो जाए। हाँ, सॉरी।